मैं आपको 3 ऑनलाइन बिज़नेसेस के बारे में बताने वाला हूँ, जो आप पाकिस्तान में रहते हुए यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसी तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बड़ी आसानी के साथ। और ये सारे बिज़नेसेस ऐसे बिज़नेसेस हैं जो लो इन्वेस्टमेंट है, लो रिस्क है और ईज़ी टू स्टार्ट है, यानी कि बिगिनर्स भी इनको स्टार्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अस्टैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 टॉप के ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, वैसे तो हजारों बिजनेसेस ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आप पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन हर बिजनेस हर पर्सन के लिए नहीं होता। स्पेशली हर बिगनर पर्सन बहुत सारे बिजनेसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, उनको स्केल नहीं कर सकता, उनसे प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो इसलिए मैंने बहुत सारे बिजनेसेस में से फिल्टर करके 3 बिजनेस आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, जो लो इन्वेस्टमेंट है, लो रिस्क है और इजी टू स्टार्ट है। यानी कि आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से उन पे काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, रिस्क बहुत कम है, लॉस का रिस्क कम। ठीक है, लॉस का रिस्क कम है, यानी कि बिगिनर जो पैसे लगाएगा वो उसके जाया नहीं होंगे। इसके चांसेस बहुत कम है कि उसके पैसे जाया हो। ठीक है, वो रिटर्न ले लेगा, इसके चांसेस ज्यादा है और इजी टू स्टार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट, एक बिगिनर भी अपनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो ऑलमोस्ट किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए ही नहीं और रिस्क ना होने के बराबर। बल्कि मैं थोड़ा सा रोड मैप भी दूंगा कि अगर आप इन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कैसे स्टार्ट लेना चाहिए, इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता कैसे है। ठीक है, एंडिंग पॉइंट तो कोई है ही नहीं, आप जितना चाहे ग्रो करें। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए एक बिगिनर का, वो भी मैं इन तीनों बिजनेस का साथ साथ आपको बताता रहूंगा। और इन तीनों में जो चीज कॉमन है वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। इन तीनों बिजनेस के बताने के बाद वो कॉमन चीज भी मैं आपको बताऊंगा, उसको कैसे हल करना है, उसमें क्या हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, इन तीनों में से 2 बिजनेस ऐसे हैं जो मैं खुद पर्सनली कई सालों से कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे अब तक लाखों में नहीं करोड़ों में अर्निंग कर चुका हूँ। ये गारंटेड है ना, सिर्फ मैं, मेरे जैसे हजारों लोग और आपको मिल जाएंगे जो इन बिजनेस के साथ अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं उन दोनों बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि वो कौन से हैं। ठीक है, और तीसरा बिजनेस जो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ अभी हाल ही में, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यानी कि ये तीनों बिजनेस ऐसे हैं कि आप एक से स्टार्ट लेते हैं और बाकी 2 भी वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता उनमें जोड़ सकते हैं, यानी कि आप एक ही वक्त में इन तीनों बिजनेस को रन कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इन तीनों बिजनेस के बारे में वन बाय वन बताता हूँ। तो सबसे पहला बिजनेस है वो है सर्विस बेस्ड बिजनेस, या फिर आप इसको फ्रीलांसिंग भी कह सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। इन्वेस्टमेंट वही है जो आप अपने ऊपर कर सके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसमें वही लगेगी आपकी जो आप अपने ऊपर कर सके। ठीक है, अपनी लर्निंग पे कर सके, अपनी प्रैक्टिस पे कर सके। ठीक है, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सके, वही इन्वेस्टमेंट आपको लगता है। तो ये बिजनेस होता क्या है, कैसे रन करता है, बहुत ही सिंपल है। इसमें एक जो पर्सन है, सिंगल पर्सन भी वो काम कर सकता है, एज अ सिंगल फ्रीलांसर भी वो अच्छे खासे पैसे कमा सकते। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये बिजनेस है क्या और ये वर्क कैसे करता है। सर्विस बेस्ड बिजनेस में होता क्या है कि एक पर्सन, उसके पास कोई स्किल होती है, डिजिटल स्किल होती है, जिसके बिहार पर वो किसी बिजनेस की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा होता है। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम वो सोल्व कर रहा होगा। मिसाल है, ग्राफिक डिजाइनिंग किसी पर्सन को आती है, तो बिजनेस की वो क्रिएटिव प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा होता है, बिजनेस की एक क्रिएटिव इमेज बना रहा होता है, एक डिजाइन बना रहा होता है, लोगो बना रहा होता है, जो उस बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है उसके कस्टमर तक। तो ये क्या है, ये एक पेन को सॉल्व कर रहा है। इसी तरह एक स्टोर डेवलपर है, वो क्या करता है, वो बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस बनाता है, एक ऑनलाइन स्टोर बनाता है। ठीक है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट करके बेच सके। ठीक है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। मार्केटर क्या करता है, मार्केटिंग करता है, उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो ये सारी स्किल्स हैं और हजारों की तादाद में स्किल्स आपको मिल जाएंगी। आप किसी भी स्किल को सिलेक्ट करके जो आपको अच्छी लगती है, आप ये सर्विस बेस्ड बिजनेस, फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पाकिस्तान में रहते हुए एज अ स्टूडेंट, एज अ बिगनर आप आराम सुकून से स्टार्ट कर सकते हो और इसमें कोई रिस्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्किल जो आप सीखते हैं वो जिंदगी भर आपका हिस्सा रहेंगी। आपको कोई क्लाइंट को अपफ्रंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स है उनसे स्टार्ट ले सकते हो, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टार्ट ले सकते हो। ठीक है, आप एज अ फ्रीलांसर आसानी से स्टार्ट ले सकते हो, अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो और बाद में उसको स्केल कर सकते हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपको क्या चाहिए, एक स्किल, वो आप फ्री में यूट्यूब पे भी सीख सकते हो। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, फ्री में आप यूट्यूब पे सीख सकते हो।
आपको मेरा चैनल नया सीखो मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट मिल जाएगी नया सीखो, उसमें मेरे फ्री कोर्सेज भी पड़े हुए हैं, उसमें मेरे कुछ पेड कोर्सेज भी पड़े हुए हैं। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आप कर सकते हैं अपने ऊपर, मिसाल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप फ्री से स्टार्ट लें, कोई मसला नहीं है। हमने भी फ्री से स्टार्ट लिया था। जब हम कुछ अर्निंग करने लगे फिर हमने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और अपनी लर्निंग को और बेहतर से बेहतर बनाया। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टार्ट में ही एक अच्छा कोर्स ले लें, पेड कोर्स, उससे स्टार्ट लें। अदरवाइज आप फ्री से स्टार्ट लें। मेरे फ्री यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बेतहाशा फ्री कोर्सेज मौजूद है, nayasiko.com वेबसाइट पे भी मौजूद है। आप स्किल सीखेंगे और फिर उससे स्टार्ट लें। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट ले सकते हो। ठीक है, जैसे अपवर्क है, इसके अलावा freelancer.com है, टॉपटेल है, ठीक है, guru.com है, और ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे जिनसे आप स्टार्ट ले सकते हो और आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप फ्री में सीख रहे हो तो वो भी आपकी सिर्फ टाइम की इन्वेस्टमेंट है, एफर्ट्स की इन्वेस्टमेंट है, जो कि हर हाल में करनी होगी। ये कोई क्विक रिच स्कीम मैं आपको नहीं बता रहा। स्किल पर इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। और अगर आप मजबूत स्टार्ट लेना चाहो, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर डिपेंड ना होना चाहो, तो फिर आपको एक वन टाइम टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होती है यूएस एलएलसी वगैरह। ठीक है, अपनी कंपनी बनाकर आप अपने पेमेंट गेटवेज खुद बना सकते हो, स्ट्राइप बना सकते हो, अपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स बना सकते हो और क्लाइंट से आप डायरेक्ट पेमेंट ले सकते हो। ठीक है, बट ये है नेक्स्ट स्टेप। मैं रिकमेंड करूंगा एज अ फ्रीलांसर, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं रखते तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट लें। जब आप वहां से अर्न करना स्टार्ट कर दें, फिर आप इस दूसरे स्टेज पर जाएं कि आप अपनी खुद की कंपनी बनाकर उससे आगे कंटिन्यू करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की ताकत रखते हैं, ये तकरीबन आपको $1000 के करीब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। इसमें आपकी कंपनी बनेगी और उसके बाद अपनी डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए आपको कुछ प्रमोशन करनी होगी। तो अगर आप ये $1000 के दरमियान इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपके पास स्किल है, फिर आप इस दूसरे ऑप्शन में जाएंगे। अदरवाइज पहला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, आप उससे स्टार्ट ले सकते हो। मुश्किल होगी बट आप स्टार्ट लोगे, एफर्ट्स लगाओगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आप बड़ी आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। ये पहला ऑप्शन वही है जिनसे हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, जब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, हमने इन्हीं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया, मेहनत की और फिर जब अर्निंग करने के काबिल हुए और इन चीजों का समझ में आई तो फिर हमने शिफ्ट किया, फिर हमने कंपनीज बनाई, फिर हमने पेमेंट गेटवेज वगैरह बनाए। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इस सर्विस बेस्ड बिजनेस से आप कितने कमा सकते हो, तो डिपेंड करता है आपकी सर्विस पर, आपकी स्किल पर, कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अगर आप छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप थोड़े पैसे कमाओगे, अगर आप बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप ज्यादा पैसे कमाओगे। मिसाल में आप एक स्किल की पर बात करते हैं, वो है शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट की। ये हमारी मेन स्किल है, हम काफी अरसे से इसको जो है ना सर्विस दे रहे हैं इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं एक वीडियो यहाँ पर डाल दूंगा, उसमें आपको मैंने बताया कि आप कितने पैसे शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट की स्किल से कमा सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मिसाल है, आप अगर पाकिस्तान लेवल पे करते हो या इंटरनेशनल लेवल पे करते हो तो आप मिनिमम 100 से $150 $200 एक स्टोर का चार्ज कर सकते हो। ये मिनिमम अमाउंट होगी। $100 आपको खुशी से दे देगा इंटरनेशनल क्लाइंट। $100 पाकिस्तानी बनते हैं 30,000 रुपए तकरीबन। ठीक है, तो एक स्टोर जो आप 1 से 2 दिन में बना सकते हो, आपको 30,000 तक आप अर्न कर सकते हो, सिंगल पर्सन, बिगिनर पर्सन। ठीक है, फिर जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी आप जो है वैसे वैसे आपकी अमाउंट बढ़ जाएगी। इस वीडियो में मैंने बताया कि हमने कैसे $2300 $3000 हजारों डॉलर हम चार्ज कर रहे होते हैं शॉपिफाई स्टोर के। ठीक है, तो ये उस लेवल पे इंशाल्लाह पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन आप मिनिमम भी रखें तो आप 50 से $100 इजीली ले सकते हो, जो कि एक अच्छी अमाउंट बनती है एक बिगिनर्स पर्सन के लिए, एक स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे बिजनेस की। दूसरा जो बिजनेस है वो है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो डिजिटली वजूद रखता हो, फिजिकल वजूद ना रखता हो। मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका फिजिकल वजूद है, इसको मैं छू सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, फेंक सकता हूँ, गुम कर सकता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये है फिजिकल प्रोडक्ट की एक नॉर्मल एग्जांपल। ठीक है, अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? वीडियो, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं इसको भी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं पीडीएफ बना के सेल कर सकता हूँ, मैं कोई म्यूजिक सेल कर सकता हूँ, मैं ई बुक जो कहलाती है वो सेल कर सकता हूँ, और जितनी भी डिजिटल टाइप के फॉर्मेट्स हैं उनको मैं बनाकर सेल कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट कहलाएंगे। ये डिजिटल प्रोडक्ट की जबरदस्त बात क्या होती है कि हम एक बार बनाते हैं और उसको हम कई साल सेल कर सकते हैं। इसकी ना हमें इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत है, ना ही कोई और चीज मैनेज करने की जरूरत है। अगर हम बात करें ई कॉमर्स, नॉर्मल ई कॉमर्स की, तो मिसाल अगर हम ये एक वॉच को बेचना है हमने, ठीक है, तो इस वॉच को बेचना है मुझे 1 लाख लोगों को, तो मुझे 1 लाख वॉचेस ऑर्डर भी करनी होगी, मैन्युफैक्चर भी करनी होगी, उस पर इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी। वो होगी मेरे पास, फिर मैं बेच पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बेच पाऊंगा। ठीक है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। आपने जितनी भी एनर्जी लगाई, जितने भी पैसे लगाए, आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, उस प्रोडक्ट को आप लाखों लोगों को बेच सकते हो क्योंकि वो डिजिटल है। ठीक है, आप
कोई इन्वेंट्री की टेंशन नहीं है, आप बेच सकते हो। प्लस प्रॉफिट मार्जिन बड़ा जबरदस्त होता है, आपको डिलीवरी की टेंशन नहीं है, शिपिंग की टेंशन नहीं है, रिटर्न की टेंशन नहीं है, और आप प्रॉफिट मार्जिन भी आपका मिसाल है आपने बना लिया, अब 100% प्रॉफिट मार्जिन है, जितना बिक जाए प्रॉफिट है आपका, ठीक है। तो एक जबरदस्त बिजनेस होता है ये डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। इसकी अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने आपको बताया वीडियो वगैरह में, लेकिन मैं आपको एक रियल एग्जांपल से लेता हूं। मिसाल के तौर पर आप सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर्स बना के बेच सकते हो, आप बिजनेस प्रपोजल के टेम्पलेट बेच सकते हो, आप एआई प्रॉम्प्ट्स बना के बेच सकते हो किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। कोई एक बिजनेस होगा, कोई एक स्पेसिफिक ऑडियंस होगी, उसको आप सिलेक्ट करोगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है आप, ठीक है। तो फिर आप बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप बना के बेच सकते हो, वो ई बुक्स हैं, वो प्लानर्स हैं, वो जो है ना चेकलिस्ट हैं, वो गाइड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल है एक ऑडियंस आपकी जो ट्रैवलिंग पसंद करती है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आप ट्रैवलिंग गाइड्स आपने बनाई ई बुक की सूरत में और वो आप बेच रहे हैं, प्लानर्स बनाए वो आप बेच रहे हैं, चेकलिस्ट बनाई वो आप बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऑडियंस के लिए आप डिफरेंट डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो आप बेच रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पहले लोग नहीं बेच रहे, हजारों लोग बेच रहे हैं, ठीक है। आप बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, मिसाल आप इससे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आपको वहां पता चल जाएगा कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे सेल हो रहा है, ठीक है। आप अमेज़न किंडल पे चले जाएं, आपको दिखेगा कि कैसे लोग ई बुक बाय कर रहे हैं, मिलियंस की तादाद में ई बुक सेल हो रही होती है, ठीक है। तो ये एक पावरफुल बिजनेस है। और सबसे अहम चीज, आप एआई के दौर में एआई की हेल्प से ये डिजिटल प्रोडक्ट काफी अच्छे अंदाज में बनाकर सेल आउट कर सकते हो। और एक बिगिनर, एक स्टूडेंट, वो भी इस पर इन्वेस्ट करके अपना टाइम, अगर वो एआई के जरिए खुद करना चाह रहा है, एआई के जरिए करके एक डिजिटल प्रोडक्ट बना सकता है और उसको फिर सेल कर सकता है। अब इसके लिए उसे करना क्या होगा, दो ऑप्शन है उसके पास ना, या तो वो इस तरह से जो डिजिटल सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जाएगा, ठीक है, और वहां पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके बेचेगा। दूसरा, वो अपना खुद का एक बेहतरीन वेबसाइट बनाएगा और उसके जरिए बेचेगा। इन दोनों के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एलएलसी चाहिए, ठीक है। आपको वन टाइम अपनी एलएलसी बनानी होगी, ठीक है, अपने पेमेंट गेटवेज बनाने होंगे ताकि आप क्लाइंट से पेमेंट ले सकें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, आप चाहे प्लेटफॉर्म पे जाके सेल करें, ठीक है, या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर मार्केटिंग करके सेल करें। तो ये इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ये ई कॉमर्स की निस्बत बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, अगर मुझे 1000 प्रोडक्ट बेचना है इस वॉच का, ठीक है, तो आपको 1000 वॉचेस स्टॉक करके रखनी होगी। अगर ये वॉच मिसाल है $10 की मुझे मिल रही है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 100 वॉच या 1000 वॉच के लिए मुझे $10,000 इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। फिर अगर मैं और 10,000 लोगों को बेचना है, मुझे फिर इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो मुझे मिसाल है $1000 में इन्वेस्ट हुए एक दफा, वो इन्वेस्ट हो गया, वो प्रोडक्ट मेरा है। अब मैं चाहे 10,000 लोगों को बेचूं, 1 लाख लोगों को बेचूं, मुझे कोई कॉस्ट नहीं आ रही। तो इसलिए ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस कहलाते हैं और इनमें रिस्क कम होता है कि आपके मिसाल है 1000 प्रोडक्ट आपने मंगवा लिए, अब वो सेल नहीं हो रहे, अब आपके वो बाउंड हो गए पैसे, ठीक है, अब वो आपके पैसे बाउंड हो गए। तो ये क्या है, ये फजूल है, ये बेवकूफ़ी है। अक्सर बिगिनर ये कर देते हैं, ठीक है, कि अभी उन्हें समझ नहीं होता बेचना कैसे है, वो इन्होंने स्टॉक मंगा के रख लिया, अब वो पैसे भी बाउंड हो गए, स्टॉक भी नहीं बिक रहा, उन्हें लॉस का सामना हो रहा है। रिस्क ज्यादा होता है ई कॉमर्स के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि ई कॉमर्स बुरा है, लेकिन हर पर्सन के लिए नहीं है, हर बिगिनर के लिए नहीं है। तो डिजिटल प्रोडक्ट एक आसान साबित हो सकता है और लो इन्वेस्टमेंट साबित है, ठीक है, रिस्क भी इसमें कम है। अब एआई की वजह से ये इजी टू स्टार्ट हो गया है, बिगिनर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बस एक छोटा सा सिंपल प्रोसेस को अगर वो फॉलो कर लें स्टेप बाय स्टेप, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने के लिए आपको कंपनी चाहिए, आपको इंटरनेशनल बैंक अकाउंट चाहिए, आपको स्ट्राइप चाहिए, ठीक है। कंपनी कैसे बनानी है उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने डिटेल ट्यूटोरियल बनाया है जिससे कंपनी को हम यूज करते हैं, जिस रजिस्टर्ड एजेंट को हम यूज करते हैं अपनी कंपनी बनाने के लिए, उस एजेंट को यूज करते हुए मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है। आप खुद एलएलसी बना सकते हो, आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्राइप अकाउंट कैसे बनाना है कंपनी बनने के बाद, उसके ट्यूटोरियल भी मौजूद है, आप खुद बना लोगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपका कंपनी भी बन जाएगी खुद से, आपकी जो है ना स्ट्राइप पेमेंट गेटवे भी बना लोगे आप खुद से। और जब कंपनी आपके पास हो, आप वॉइस का बिजनेस अकाउंट भी आराम से बना सकते हो। और अगर आपको इन तीनों में हमारी हेल्प चाहिए हो तो कोई मसला नहीं है, आप कमेंट में हमसे बता सकते हो कि आपको इन तीनों चीज़ों में हमारी हेल्प चाहिए। अपना व्हाट्सअप नंबर आप लिख देंगे, हम इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे, ठीक है। और जो हेल्प हो सकेगी हम आपकी हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट मिसाल एलएलसी की कॉस्ट होगी वो आप खुद पे करेंगे, ठीक है। स्ट्राइप की कोई कॉस्ट नहीं है, बिजनेस जो अकाउंट है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। हम गाइड करेंगे आपको कि आपने बनाना कैसे। तो आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल के हमसे हेल्प ले सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा बिजनेस। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे बिजनेस की। तीसरा हमारा बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस। ये जो बिजनेस है इसकी खासियत बड़ी जबरदस्त है, ये एक पैसिव इनकम का सोर्स है, ये एक पैसिव इनकम का सोर्स है। कुछ जो हमने आगे बात की वो एक्टिव इनकम के सोर्स कहलाते हैं, ठीक है, कि आप सर्विस दे रहे हैं, आपको क्लाइंट आया, आपने उसका काम किया, फिर आपने पैसे कमाए। आप काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे, अगर आप काम नहीं कर रहे आप पैसे नहीं कमाएंगे। डिजिटल प्रोडक्ट, आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने मेहनत की, आपने बनाया, फिर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली आप मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर आपका जो सेल है वो जनरेट होती रहेगी। ये भी
एक्टिव इनकम है, ठीक है, जबरदस्त है, दोनों बेहतरीन है। लेकिन फिर तीसरी स्टाइल आता है, वो है पैसिव इनकम का। पैसिव इनकम क्या होता है कि आप एक बार बना रहे हैं, ठीक है, और वो आपको ऑटोमेटिक पैसे जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें मिसाल है, मैं इस वक्त कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने ये कंटेंट बना दिया, अभी कई साल तक मेरी वीडियो चलती रहेगी, ठीक है, तो अगर ये चलती रहेगी तो ये मुझे पैसे जनरेट करके दे सकती है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, इसमें आप अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि किसी और बिजनेस के प्रोडक्ट को, सर्विस को, किसी भी चीज को आप प्रमोट करके उसके बिजनेस को सेल करते हो और फिर वो आपको कमीशन देता है, ठीक है। तो उसका सेल हो रहा होता है, वो टेंशन लेगा, उसको डिलीवरी देनी है, उसको जो है ना सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसको कस्टमर सपोर्ट देनी है, सब कुछ वो करेगा और आपको कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक जबरदस्त बिजनेस है जो आप पाकिस्तान में रहते हुए एज अ स्टूडेंट एआई की हेल्प से स्टार्ट कर सकते हो, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वो ई कॉमर्स प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो कोई SaaS प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, वो कोई सर्विस बिजनेस भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट ये बिजनेस हो सकता है जिसको आप सिलेक्ट करके उसको आप सेल कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो। इसको प्रमोट करने के तरीके क्या होते हैं, वीडियो होता है, ब्लॉग होता है, ठीक है, ई बुक, पीडीएफ बुक्स और ग्रुप्स, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसके ऊपर आप उससे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कंटेंट बना सको और उसको प्रमोट कर सको। तो इसका तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है, सिंपल सा है, पहले आपको एक बिजनेस, एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मिसाल है वो वेब होस्टिंग हो सकती है, ठीक है, वो कोई एआई टूल हो सकता है, वो कोई शॉपिफाई ऐप हो सकती है, वो कोई मार्केटिंग टूल हो सकता है, ठीक है, वो कोई जो है ना SaaS प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो कोई ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, वो कोई VPN हो सकता है, वो कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट होता है, अमेजोन के भी एफिलिएट होते हैं, उसके मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट को आप सेल करके एफिलिएट कमीशन कमा सकते हैं, ठीक है। आप अमेजोन एफिलिएट बन के उसकी जितने भी मिलियन ऑफ प्रोडक्ट उसकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप उनको सेल करोगे और आपको मिनिमम कमीशन ऐप जो अमेजोन है वो आपको दे रहा होगा, ठीक है। तो हजारों बिजनेसेस, लाखों बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एफिलिएट्स को यूज करते हैं, और आप एज अ एफिलिएट उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसे कमा सकते हो। इसमें रिस्क कोई नहीं होता, ठीक है, कि आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे या आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, आपको कोई और चीज़ करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कंटेंट बनाना है, वो ब्लॉग हो सकता है, वो वीडियो हो सकता है, वो टिकटॉक वीडियो हो सकती है, वो इंस्टाग्राम रील हो सकती है, कोई फेसबुक का ग्रुप हो सकता है, वो कोई ऑनलाइन कम्युनिटी हो सकती है, एक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर अपनी ऑडियंस को ग्रैब करके उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सको, ठीक है। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए। और जबरदस्त बात अगर मैं आपको बताऊं, अब ये सारे काम आप एआई के जरिए कर सकते हो, ठीक है। आप ब्लॉग राइटिंग एआई से करवा सकते हो, आप वीडियो की पूरी वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो और आप उसको देखते हुए पढ़ सकते हो और आप वीडियो बना सकते हो, ठीक है। आप फेसलेस वीडियो बना सकते हो, आप ऑलमोस्ट हर काम कर सकते हो आप एआई की हेल्प से। अगर हम एआई को साइड पे कर दें तो पहले हमें ब्लॉग राइटिंग अगर करनी है, इंग्लिश की ब्लॉग राइटिंग, तो हमें कई हजार रुपए एक एक ब्लॉग पर खर्च करने पड़ते थे राइटर को पे करने के। अब ये काम हमारा एआई कर सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ह्यूमन राइटर जो है ना सही नहीं रहे या उनका फ्यूचर डेड हो गया, ऐसा नहीं है, वो पावरफुल है, अभी भी बहुत पावरफुल है, लेकिन एज अ बिगिनर हम एआई के जरिए स्टार्ट ले सकते, ठीक है। तो इसमें तरीका जो है सिंपल है कि आपने एक प्लेटफॉर्म या एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म एक ही ऑडियंस के टाइप के सिलेक्ट करने हैं, प्रमोट करने के लिए उनका एफिलिएट बनना है और फिर कंटेंट बनाकर उनके लिंक ऐड करके आपने उसको प्रमोट करना है। ये सिंपल सा तरीका है। और जैसे जैसे प्रमोट करेंगे, आप जो कंटेंट बनाते हैं, मिसाल पहले मेरी एक वीडियो थी, अब मेरे चैनल पे 400 वीडियो मौजूद है, ठीक है। अब वो 400 वीडियोस हजारों व्यूज डेली के ले रही होती है, ठीक है, हजारों व्यूज से कई हजार लिंक क्लिक्स हमारे एफिलिएट पे जा रहे होते हैं, जिससे मुझे एक पैसिव इनकम मिल रही होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पावर है, ये डायनामिक इफेक्ट होता है, ठीक है, कि आप एक बार कंटेंट बना रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, मिसाल हफ्ते में आप एक वीडियो बना रहे हैं, तो साल बाद आपके पास 52 वीडियोस होंगे जो आपके लिए काम कर रहे होंगे, और फिर अगले साल फिर 52 वीडियोस। अब ये सारी क्या है, वीडियोस व्यूज ले रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं, पैसिव इनकम का जरिया बन रहा है जो वक्त के साथ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 3 बिजनेसेस हैं जो मैंने आपको बताए, सर्विस बेस्ड फ्रीलांसिंग बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस और एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस। ये तीनों बिजनेस बहुत ही पावरफुल हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि इनमें से बेस्ट बिजनेस कौन सा है एक बिगिनर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, तो मैं उसको पहला जो बिजनेस है सर्विस बेस्ड बिजनेस, फ्रीलांसिंग बिजनेस, वो रिकमेंड करूंगा कि आप उससे स्टार्ट लें, ठीक है। फिर ये दोनों बिजनेस भी आप साथ कंबाइन कर सकते हो। सर्विस बिजनेस के अंदर भी जब आप सर्विस दे रहे होते हैं तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है जिसको आप अपने क्लाइंट को सर्व कर रहे होते हैं। मिसाल हम स्टोर बनाते हैं शॉपिफाई का, तो शॉपिफाई जो है हम उसके एफिलिएट भी होते हैं, ठीक है। तो हम क्लाइंट को जो स्टोर बना के देते हैं, हम उससे शॉपिफाई से भी कमीशन लेते हैं कि हमने आपका प्लेटफॉर्म यूज किया है, चलो भाई पैसा, ठीक है। तो सर्विस बेस के अंदर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब आपका स्किल होती है, आप उस स्किल की बुनियाद पर डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस भी
स्टार्ट कर सकते हो। तो जो मैंने आपको कहा था कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि मैं इनमें से 2 बिज़नेस ऑलरेडी कई साल से कर रहा हूँ और हज़ारों डॉलर कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो 2 बिज़नेस है वो यही है, सर्विस बेस्ड बिज़नेस या मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। पहले एज़ अ फ्रीलांसर मैंने स्टार्ट किया और अब एजेंसी है, ठीक है। दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग बिज़नेस, ये दोनों इस वक़्त करंटली रनिंग में है और ठीक है, और मुझे एक अच्छी इनकम जनरेट करके देते हैं, ठीक है। तीसरा डिजिटल प्रोडक्ट बिज़नेस, अब जो मेरे पास स्किल है, सर्विस है, एक्सपीरियंस है, उसके दम पर हम एक डिजिटल प्रोडक्ट बिज़नेस की बुनियाद रखने वाले हैं, जो इंशाल्लाह और ज़्यादा पैसे कमाकर देगा पावरफुल अंदाज, ठीक है। तो ये तीनों बिज़नेस इंटरकनेक्टेड हैं, एक स्टार्ट करें, एक से स्टार्ट लें, ये तीनों वक्त के साथ आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपको एक स्ट्रॉन्ग इनकम जनरेट करके देंगे। तो ये 3 बिज़नेस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इन तीनों बिज़नेस के ऊपर डिटेल गाइड वीडियो बनाऊँ कि आपको एग्ज़ैक्टली कैसे इनको स्टार्ट करना है, किन-किन चीज़ों से आपसे गुज़रना पड़ेगा, ये सब कुछ अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल में बनाऊँ, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है। और जिस बिज़नेस के बारे में आप सबसे पहले जानना चाहते हैं, उसको आप कमेंट में उसका नाम लिखेंगे। मिसाल अगर आप सर्विस बेस के लिए जानना चाहते हैं, आप वो लिखेंगे। आप डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप वो लिखेंगे। आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप वो कमेंट में लिखेंगे। तो जिस बिज़नेस के हमें ज़्यादा कमेंट्स रिसीव होंगे, हम पहले उस पे बनाएँगे, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर हम इंशाल्लाह डिटेल गाइड वीडियो बनाएँगे। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं इन तीनों पर डिटेल कोर्स बनाऊँ कि मैं आपको ये सारे बिज़नेस करके दिखाऊँ कि आप कैसे सेटअप कर सकते हो एज़ अ बिगिनर। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये सारे वीडियो, गाइड वीडियोज़ और कोर्सेज़ बनाएँ, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि हम किस बिज़नेस पर डिटेल वीडियो बनाएँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो अगर आपको किसी किस्म का भी कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आपको मेरी कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा, उसको जॉइन करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।